बोलो शंकर भगवान की जय। देखो, कोई भी भक्त है अपनी श्रद्धा से बुलाता है कि गुरुजी आपको आना है, तो हमारा क्या है कि हम जब बैठे हुए थे, दिन था बृहस्पतिवार, तो हमारे अचानक एकदम मन में आया कि कोई हमें याद करता है, यानी भोले बाबा को कोई याद करता है। तो भोले बाबा ने एक प्रार्थना के अनुसार हमें बताया कि आपको उस घर पे जाना है और बिना बुलाए जाना है। यानी बुलाने से हर इंसान जाता है, मगर हम बिना बुलाए इनकी भक्ति देखकर और हम यहाँ पर आए हैं और हमें बहुत अच्छा लगा। अगर ये भी सम्मान नहीं होता तब भी हमें खुशी थी। हम कोई सम्मान के खातिर नहीं आए, हम खातिर इनके मिलने के लिए आए हैं। जो हमारा कोई भक्ति भाव का कोई भक्त इस यहाँ गांव में रहता है। बोलो शंकर भगवान की जय। गुरु की महिमा परंपार, गुरु की महिमा परंपार। गुरु शरण में जाकर बंदे, गुरु शरण में जाकर बंदे, देख ले तू एक बार गुरु की महिमा परंपार, गुरु की महिमा परंपार। ज्ञान नहीं मिलता है, ज्ञान का द्वार नहीं खुलता है। गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता है, ज्ञान का द्वार नहीं खुलता है। जीवन सार नहीं मिलता है, जीवन सार महिमा परंपार, गुरु की महिमा परंपार। महिमा अजब निराली, सूखी डाली पे हरियाली। गुरु की महिमा अजब निराली, सूखी डाली पे हरियाली। गुरु का हे भोले तुम्हें कोई मन से पुकारे, तुम्हें कोई मन से पुकार। भोले सबकी नैया है तेरे सहारे, सबका उद्धार करो तुम, भव से बेड़ा पार करो तुम। हम पे जाता था गाड़ी से, तो गाड़ी मैंने बेच दी तो मैं बाइक पे गया था। तो मेरी पत्नी थी मेरे साथ में और एक पड़ोसी थे हमारे, वो भी अपनी बाइक से गए थे। उनकी बाइक में रास्ते में पंचर हो गया, तो वो पंचर लगवाने रहे। उनकी मम्मी को मैं बैठा के ले गया, तो हम 3 हो गए। पहुँचे कल्याणपुर चौराहे पे, इधर से पनेरा साइड से 4 पहिया गाड़ी आ रही थी, तो थोड़ी तेज़ थी गाड़ी। तो मैंने जलेबी का प्रसाद लेने के लिए अपनी बाइक को साइड में लिया। जैसे ही साइड में लिया, उसने ब्रेक नहीं लिए और मेरी गाड़ी के ऊपर उसने गाड़ी को रोक दिया। भोले बाबा ने अक्षमाती इतना फासला रह गया, उन्होंने की इधर नहीं, ये तो ठोक देगा, इधर ठोक दे। मैंने गाड़ी को एकदम से इधर काट दिया, तब बचा होना होता हम तीनों के ऊपर दे दे रहा। वो शंकर भगवान की जय। आज हम भगवान के भक्त और इतने बड़े गुरुजी नहीं है, बहुत छोटे से हैं, फिर हम खुद अपने भक्त से मिलने के लिए, हमारे भोले के भक्त से मिलने के लिए वहाँ से चलकर आए हैं। और हमें ये नहीं पता था कि हमारा इतना सम्मान करेंगे, ये तो परमात्मा का पता था। पर हम सम्मान के भूखे नहीं हैं, जब बोले कि हम भाव के भूखे हैं
तो इन्होंने ये छोटा सा जो प्रसाद है, जैसा भी हम पर एक पूरी आधी पूरी जो भी हमारे भक्त की श्रद्धा है, जो भी हमें खिलाएंगे हम भाव से खाएंगे। की तुम कापरी नंगरा से आए हो, वही तो गाँव में जहाँ में टोना निकालते कहाँ है, वही गाँव में टोना निकालते हैं, इतना बड़ा धागो है, पीलो वारो, तो वो का सचमुच होता है टोना? नहीं, तुमने तो पूछा तो होगा, मालूम तो है, नहीं मालूम? 12 महीना है कि हमारे सबसे बड़ा बेटा था। सबसे बड़ा बेटा कहाँ है? वो बाहर से कमा के घर आ गया था। हाँ हाँ। और पता नहीं ना घर आओ ना भाए, और हम खूब, लेकिन आज तक कोई पता नहीं। खड़े है जाओ, पता नहीं चला आज तक। खड़े है के बताओ क्या बात है, आज बताओ तुम्हारी। लड़का नहीं आया, कितने दिन से नहीं आया? अभी 1 साल से। 1 साल से लड़का नहीं आया, ना फोन मिल रहा है। नहीं, तुम तो सोचो अपना। मेरा कहने मतलब बात नहीं हुई है। कितने दिन से नहीं हुई बात? 1 साल। 1 साल से। अगर तुम्हारा लड़का वापस आ जाए तो अरे क्या कर तो भगवान। बाबा के दर्शन कर सकते हो तुम हाँ जी जी। दरबार पर? हमारे मत करना, भोले के दर्शन कर सकते हो, हमारे प्रभु महादेव के दर्शन कर सकते हो। तो आपको टाइम भी बता दिया जाएगा प्रभु की कृपा से, कितने दिन में आएंगे और कितने दिन में फोन आएगा और कितने दिन में तुम्हारा बच्चा तुम्हारे घर पे आएगा। बोलो शंकर भगवान की लाओ। मन में राम का नाम हो और सर पे गुरु का हाथ, उसकी नाव न डूबती, ये दोनों हों साथ। शिवलिंग है तुम्हारे पास? है ये शिवलिंग है, देखते जाना। जैसे हमने ये रखा चित्तर, ऐसे शिव जी के, ऐसे लड़की का नाम लिया, इसके ऊपर सेंट डाला, 4-3 दिन। और शिव भक्त कैसे बने और किस कारण बने और क्यों बने? कभी भक्ति नहीं करते थे हम। शिव जी एक ऐसे हैं, हमारे देवों के देव महादेव, जो बिन सोचे ही वरदान दे देते हैं। वो कैसे? कि ब्रह्मा भी पत्रा छोड़कर चले गए थे। वो क्यों चले गए थे? कि वो लिखते थे और भोले बाबा जो था थोड़ी सी भक्ति करते था, कोई भी भक्त तो तुरंत आशीर्वाद देते थे। उसको मिटाने की क्षमता हमारे प्रभु महादेव में थी, तो वो मिटा देते थे और वो लिखते लिखते परेशान थे ब्रह्मदेव। तो ब्रह्मदेव जो थे पत्रा छोड़कर चले गए थे कि प्रभु ये लो अपना पत्रा, इसे तुम ही संभालो। अब हम कितना इसे मिटाएंगे और कितना लिखेंगे, हम तो परेशान हो जाएंगे प्रभु। आप तो जो भी आ जाता है छोटी सी भक्ति कर देता है, उसी में आप प्रसन्न हो जाते हैं और वरदान दे देते हैं। तो इसीलिए जब राक्षस कोई भक्ति करता है, तो ब्रह्मदेव उसे सोचकर वरदान देते हैं। और विष्णु जी की अगर कोई भक्ति करता है तो वो भी सोचकर छानबीन निकाल के वरदान देंगे। और महादेव जो है ना, बिना सोचे समझे देते हैं। जैसे भस्मासुर को वरदान दे दिया था और खुद को बचना बहुत कठिन पड़ गया था, तो हमारे भोले बाबा ऐसे, उनकी छोटी सी भक्ति कर लो, उसी में हमारे बाबा सब कुछ दे देते हैं। बोलो शंकर भगवान, बोलो शंकर भगवान की, बोलो हर हर महादेव की, बोलो हर हर महादेव की। बताओ। भक्ति में आपने बात कही, सही कही, भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है। और किसी ने कहा भगत के बस में है भगवान, तो भगवान जो है भगत के बस में है। जैसे गुरुजी आपके पास आए तो आप मतलब गुरुजी आपके बस में है, क्योंकि वहाँ चैन से ना सो पाए, वो न बैठ पाए, तो गुरुजी ने विचार करो हाँ हाँ विचार ये किया कि आपके यहाँ जाना चाहिए। अब दादी हैं, इनने बहुत प्रेम थे, गुरुजी को याद करो और भोले बाबा को याद करते हैं और गुरुजी साथ याद करें। सत्य बात है ना ये। तो इनके मन में विचार बार बार यही बात आवे कि उधर जाना है, तो गुरुजी वही हिसाब से आपके यहाँ आए। और आपने एक बात बताई, ये बात सत्य है। जो लोग प्रभु में जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर कष्ट प्रभु ना आने देंगे।
और वो तुम्हारे कष्टों को हटाएंगे। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हम फिर भी परेशान, कुछ लोगों ने सोची हो कि हम परेशान हैं और हम गुरु जी में जुड़ रहे हैं, हम थोड़े बहुत तब परेशान हैं। तो ये सोचो कि आपके कष्ट कट रहे हैं, आप परेशान ना हैं। जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं या तुम्हारे पास जो परेशानी आ रही है वो खुद परेशान है, वो छोड़ के जाने वाली है। जिनका इसका मतलब ये है कि वो आपसे जो कष्ट है वो छोड़ के जाने वाले हैं। तो लगे रहो लगातार। जब तुम्हें महसूस हो कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं या आराधना कर रहे हैं, थोड़े बहुत फ्यू कष्ट आ रहे हैं तो ज्यादा भजो भोले जी। जब भोले जी को ज्यादा भजोगे तो अपने आप ही सब कष्ट दूर होंगे। बोलो शंकर बाबू। दिन जो है बढ़ जाते हैं, जैसे एक महीना होता है 30 दिन होते हैं। तो 30 दिन में हमने जैसे और भी जगह देखा है सत्संग होते हुए, तो उसमें एक दिन तो जैसे अब तुम जुड़े हुए हमारे भोले बाबा में, तो उसी हिसाब से कि गुरुजी हमें एक दिन दो, हमारे घर पे सत्संग कराना है, यानी हमारे घर पे वाणी करानी है भोले बाबा की, वचन कराने हैं। तो उसी हिसाब से भक्त काफ़ी हो जाते हैं, तो उनको वो दिन भी कम पड़ जाते हैं। जैसे हमें इस तारीख को हमें सत्संग कराना है भोलेनाथ का, तो इसी हिसाब से जितने भी भक्त हैं अपने अपने बार रख लेते हैं कि भाई आज बार हमारा है, आज हमारे घर पर गुरुजी आएंगे, उस तरह से हमें सत्संग कराना है। गुरुजी हमारे भगवान के बारे में कुछ वाणी बताएंगे, हमारे बताने से पधारने से हमारे घर का कलेश दूर होगा। जैसे हमारी जो ग्रह होती हैं वो शांत होंगी। जो भी हमारे घर में मतलब जैसे हमारा कोई काम नहीं बन पाता या हमें कोई चीज़ लेनी है, ज़मीन लेनी है, कुछ भी लेना है, तो हमारा बीच में ही ये हो जाता है कि किसी बात पर वो अटक जाता है, तो काम पूरा फुल फाइनल नहीं हो पाता है। तो भगवान की इतनी बड़ी कृपा होती है कि उसकी कृपा से क्या है, ये काल भी चला जाता है और उनकी कृपा से ग्रह भी चली जाती है, समस्या भी चली जाती है। उनके सामने कोई ऐसी समस्या टिकती ही नहीं है। जब हमारे भाव चलता रहेगा तो हमारे अंदर कोई भी शक्ति वास नहीं कर सकती घर के अंदर। जब भगवान का नाम जब चलता रहेगा तो यहाँ पे तो देखेगा कि यहाँ हमारी दाल निकलने वाली, यहाँ पे प्रभु का भजन पहले से होता है। तो इसी प्रकार से हम लोगों को भजन करना चाहिए शिव जी का और उनका नाम लेना चाहिए। भगवान को वो कार्य करना पड़ता है अगर गुरु जी ने जो वाणी दे दी, मगर वो भक्त उस वाणी को सुनने लायक होना चाहिए, कुछ समझने लायक होना चाहिए। बोलो शंकर भगवान। शिव जी से हम बहुत प्रेम करते हैं। एक भक्त था 3 साल से वो दवा खा रहा था, और ये हमारा ही कोई भक्त था शिव जी का जुड़ा हुआ, हमारे धाम में जुड़ा हुआ था। तो वो 3 साल से दवा खा रहा था, तो उसने हमारा आगमन किया कि गुरुजी आपको हमारे घर पे आना है। हम बोले ठीक है, आना है, इस दिन आना है। हम बोले ठीक है भाई आएंगे। जब वो वहाँ पर गए तो वहाँ पर पूरी सिक रही और भी मतलब उसने सब्जी वगैरह जो भी अच्छी दही वगैरह सब चीज़ बनाई, उसने अच्छी मंगवाई वहाँ पर। तो 3 साल से उसे डॉक्टर ने मना कर रखा था कि भाई आप इन चीज़ों को नहीं खा सकते, आप अगर खाओगे तो आपको डॉक्टर पे जाना पड़ेगा। तो वो आए, तो जैसे उन्होंने पूरी हमारे लिए लाए, तो हम वो पूरी जब रखी हुई थी तो मैंने उनको कहा भक्त से कि भाई आप भी तो खाओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं गुरुजी 3 साल से मना है, अगर मैं एक भी अगर पूरी खा लूँ और दही खा लूँ तो मुझे अलीगढ़ ले जाना पड़ता है। मेरा एक ऐसा दर्द उठता है कि मैं अलीगढ़ जाना पड़ता है मुझे। मैंने भगवान को साक्षी मानकर बोले बाबा आज ये खाने चाहिए और आज के बाद एक खाते ही चले जाएं। हमने बाबा से आशीर्वाद किया, बोले ऐसा भाई खा आज तू, हम देखते हैं अलीगढ़ कैसे जाता है। उसने पेट भरकर दही भी खाई, उसने क्या कहते हैं पूरी भी खाई, सब्जी भी खाई। उसके बाद में उसे कुछ नहीं हुआ, 1 घंटे में हो जाता था, उसे 12 घंटे हो गए। उसके बाद उसने चेक किया समोसे खाकर, फिर उसके बाद में बरूले खाकर, फिर उसके बाद में पराठे बनवाए, बहुत आइटम खाए उसने। उसके बाद में 1 साल से वो अभी तक ठीक है। वो शंकर भगवान की जय। तो और बिना बिलाए कहीं जाना भी नहीं चाहिए, और जो भक्त है उसके यहाँ बिना बिलाए चले जाना चाहिए, और जो श्रद्धालु भक्त है उसको देखकर बहुत प्रसन्न होगा। ये महादेव की कृपा थी जो आज हम इस घर में आए हैं, वरना हमें तो कोई पता ही नहीं था कि हम यहाँ आएंगे। तो आप लोगों का सबसे पहले है भाव। अगर आपके अंदर भाव है तो आपके घर में भगवान है, अगर आपके अंदर भाव नहीं है तो ना तो भगवान है ना गुरु जी हैं। सबसे पहले आपके अंदर भाव प्रकट करो, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान जी से लगन लगाओ, तभी आपके घर पे भी गुरु कभी न कभी उद्देश्य आएंगे। उन्हें पता चल जाएगी कि वो भक्त हमारी बहुत ज़्यादा से लगन लगा रहा है। तो इसी प्रकार से हमें लगन ज़्यादा से ज़्यादा लगानी चाहिए। अगर हमें कोई कष्ट पड़ रहा है तो कष्ट में क्या है, हमें माला और ज़्यादा बढ़ा देनी चाहिए। हमारे 1 घंटा भक्ति करते हैं, हमें 2 घंटे कर देनी चाहिए। अगर उसमें भी हमें कष्ट पड़ रहा है तो 3 घंटे कर देनी चाहिए। नाम जब ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का करना चाहिए। तो उसी प्रकार से भगवान का भाव आपके अंदर आएगा और भगवान
गुरु जी को उपदेश देंगे और भगवान आपके घर पे अवश्य आएंगे। और भगवान भी यहाँ पर आए हुए हैं, जब गुरु आए हुए हैं तो भगवान भी आए हुए हैं। जब भगवान यहाँ आए हुए हैं तो कष्ट करने में देरी नहीं लगती। इसी तरह से अगर आपके अंदर भाव होगा तो गुरु जी अवश्य आएंगे और भगवान भी अवश्य आएंगे। मगर आज भोले बाबा की कृपा है, जो आज ये भोले का ही सम्मान है। ये आप लोग जो सम्मान कर रहे हो ये भोले जी का कर रहे हो, क्योंकि हमें भोले के वक्त और भोले की चर्चा करने के लिए हम आए। और जिस घर में भोले की चर्चा हो जाती है उस घर का संकट दूर हो जाता है प्रभु महादेव की कृपा से। हाँ, कैसा काम बताया आपने? तो भोले की कृपा में लगो भाई और भगवान की भक्ति का। ठीक है, हमारे बाबा भोलेनाथ ऐसे हैं जब कुबेर को अपने उसमें फेवर में ले सकते हैं और जितने भी जो मतलब संसार में देवता है उनको फेवर में ले सकते हैं, खाने को पचा सकते हैं, उस अपने भक्त को भी वो श्रद्धा दे सकते हैं, वो खाने को पचा सकते हैं। बोलो हर हर महादेव। सही बात है, बोलो। हाल क्या सुनाऊं लाखों के ढेर का, हाँ, चुटकी भर विभूत में खजाना कुबेर का। खजाना दे दो, खजाना दे दो। राधा बोली है कन्हैया, पता मुझको श्याम मेरी तुम्हें मैं कैसा लगता हूँ। हाई 1 से लेकर 10 तक नंबर 1 Do you love me? I love you. Do you love me? I love you. जय भोले की, 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 जय भोले की। वहाँ पे रखना है क्या? आ जाइए। जहाँ बनाओ गुरु जी स्थान हम देखो हाँ, कहाँ बनाओ? इधर बनाओ देखो। दोनों। ये छोटी है, ये बड़ी। पैर में छुओ, पैर में छुआ है। ऐसे ही दे दो। लाइट बंद कर दिए बस अब। हर हर भोले की। हर महादेव। देवों के देव महादेव, देवों के देव महादेव। जी आगे वो है जब मैं वो है जब तुम है जब कुछ को छोड़ दो, पता नहीं है शंकर भोले। अरे तुम बैठो, वहाँ बैठ जाएंगे, तुम बैठो। तब पे बोलो शंकर भोले की। भैया वहाँ भी जाते हो। वो तुम्हें जल दे रहे हैं कि भोले की आराधना करो, भोले पे जल चढ़ाओ, भोले पे जल चढ़ाओ। तो तुम्हें जल लेने में क्या दिक्कत हो रही है? कोई पैसों से थोड़ी दे रहे हैं, फ्री में जल दे रहे हैं आपके लिए। हैं? अब तुम फ्री में जल नहीं चढ़ा पा रहे, बताओ तुमसे कोई धन दौलत मांग रहे हैं हमारे बाबा, तुम ये भी नहीं कर सकोगे तो क्या करोगे बताओ? मैंने तो जब से हाथ बेकार हुआ तो वही तो छोड़वा। अब तुम हम लोग जाते हैं, हम ये नहीं कहते कि डॉक्टरों की भी बहुत बड़ी कृपा होती है जो हम लोगों को बचाते हैं, डॉक्टर की बहुत बड़ी कृपा मानता हूँ, क्योंकि दूसरा नंबर भगवान का डॉक्टर का है। फिर भी डॉक्टर पे आप 10 घंटे बर्बाद कर सकते हो, 24 घंटे कर सकते हो, 2-2, 3-3 दिन लग जाता है हॉस्पिटलों में। और बाबा का अगर तुम जल चढ़ाओगे और भगवान को याद करोगे तो वो तुम्हें वहीं पे सही कर देंगे बाबा, जाने की जरूरी भी नहीं पड़ेगी। बोलो शंकर भगवान की। राम का नाम हो और सर पे गुरु का हाथ, उसकी नाव न डूबती ये दोनों साथ। गुरु की महिमा परम्पार, गुरु की महिमा परम्पार। गुरु शरण में जाकर बंदे, गुरु शरण में जाकर बंदे, देख ले तू एक बार गुरु की महिमा परम्पार, गुरु की महिमा परम्पार।
मैं आज बाग वही शुक्र को भी 8 दिन है आज 9 दिन है ये 9 दिन आज 9 दिन है तो क्या बात हो रही है, परेशानी? लेटरिन द्वारा ब्लड आ रहा है। अच्छा, भोले की कृपा से जब डॉक्टरों से केस निकल जाता है ना तो हमारे प्रभु कृपा करते हैं। जय भोले की। तो गुरुजी से मिलने के लिए जो तत्व पे है तो उस पे तुम कम कृपा मत समझना, उस पे सबसे पहले भोलेनाथ की कृपा होती है। गुरुजी भोले के भक्त हैं तो जो उनसे मिलने के लिए आएगा तो उस पे भोले की कृपा पहले होगी, तो आपके बच्चों पे भोले की कृपा होगी। बोलो शंकर भगवान की आशीर्वाद बना रहेगा आप सब, हमारी नहीं भोले की दुआ रहेगी हमेशा। गुरु का सुमरन कर ले बंदे, छोड़ दे ये सब काले धंधे, काम करे क्यों इतने गंदे, काम करे क्यों इतने गंदे, तेरा कैसे हो उद्धार। गुरु की महिमा परंपार, गुरु की महिमा परंपार। लख 84 में भटकेगा, बनकर जीव जीव सटकेगा। लख 84 में भटकेगा, बनकर जीव जीव सटकेगा। तू ही अकेला सर पटकेगा, तू ही अकेला सर पटकेगा जब फंसे बीच मझधार। गुरु की महिमा परंपार, गुरु की महिमा परंपार। गुरु शरण में जाकर बल कि मेरे पिता हैं विष्णु जी। बोलो शंकर भगवान की। तो बोले जब तुम्हारे पिता विष्णु जी हैं तो तुम्हारे दादाजी कौन है? तो उन्होंने बताया ब्रह्मा जी की डाली थी, तो उन्होंने बताया हमारे दादाजी हैं ब्रह्मदेव। बाबा ने कहा भोलेनाथ ने। फिर बोले कि तुम्हारे परदादा कौन है? तो बाबा बोले परदादा मैं स्वयं हूँ। बोलो शंकर भगवान की। तो मेरे बाबा परदादाओं से भी बड़े परदादा हैं, उनका कौन क्या निकाल सकता है? कोई नहीं, उनकी था भी नहीं निकाल। दे गुरु शरण में जाकर बंदे, देख ले तू एक बार। गुरु की महिमा परंपार, गुरु की महिमा परंपार, गुरु की महिमा परंपार, गुरु की महिमा परंपार। पत्नी है तुम्हारी? हाँ हाँ उसके में पाप है जरा 4 प्राणी 4-5 प्राणी हाँ 4-5 जगह एक जगह ना कोई कभी बात मानवे पुरानी कब हवा का नहवे पुरानी ना तो जी देख रहा हूँ कौन तो का प्लान का हो कोई बाहर की कहानी है तो घर में कोई भूल है एक पहले भरा है। तुम क्या चाहते हो ये बताओ बस खाली। मैं तो ये चाहता हूँ सब परिवार एक रहूँगा मैं। पत्नी? तो परिवार में तो सभी पत्नी कहाँ रहते हैं? बोले की बोलो हर हर महादेव की। शंकर का नाम जितना लोगे उतना ही शंकर की जो आकृति आपके शरीर में जाएगी, और जब आकृति आपके शरीर में जाएगी तो कोई भी रूह आपके अंदर नहीं रह सकती, और कोई भी आकृति दवा वाली भी आपके अंदर नहीं रह सकती। क्योंकि जब आप नाम जप करोगे या किसी का भगवान का नाम लोगे तो भगवान का वास होगा, उसको देखकर टारगेट से वापस लौट जाती है परेशानी। बोलो शंकर भगवान की। तुम्हें एक भी दिन बीपी मत नब्बाना, भगवान पे भरोसा करो। बीपी मेरे बाबा खुद नापने आएंगे तुम्हारी, और बीपी 120 निकलेगी, 125 भी नहीं होगी।
निकलेगी कि नहीं? निकलनी चाहिए। क्यों? परमात्मा पे शक करना बहुत गलत बात है। तो परमात्मा ने सबको बनाया, उस पर शक नहीं करना चाहिए। जब वाणी से कह दी कि होगी तो होगी। जब विश्व को धारण कर सकते हैं, सृष्टि को बचा सकते हैं, तो क्या नहीं कर सकते हो? गंगा को अपने जटाओं में बांध सकते हैं, क्या नहीं कर सकते? जब तक बेचैनी ना रही, शुरू से बताओ, बात समझ में आ रही लोगों की? ऐसा है तेज बोलो। हाँ कि मेरे पे घर में आका नहीं जाता है। हाँ हाँ, मेरा मन करता है कि चलता रहूँ। चलते रहें, ये दिक्कत है। बेचैनी ऐसी रहती है कि जगह जगह घूमें, आप घूमे और कहीं एक जगह ना बैठें। एक जगह। कितनी देर तक बैठ जाते हो? जैसे बैठ जाता हूँ, जैसे मान लो कल में हाँ सही रहा था, हाँ 2 दिन से सही रहा था। हाँ। आज सुबह से हो गया मुझे। आज सुबह से फिर हो गए हो। अब जगह अब उठाते हो एक जगह पे, जैसे आप बतलाते हुए बोलते रहोगे तो मैं बैठा रहूँगा। हाँ, तो एक आदमी तुम्हें बोलने के लिए चाहिए। अरे ओ भोलेनाथ। हे देवी, जी आप कौन हैं? मैं हूँ दक्ष राजा की लड़की पार्वती। अच्छा, पर मैं आपसे विवाह रचाने के लिए आई हूँ। विवाह? जी वो भी मेरे साथ? जी हाँ। आप जानती हैं मैं कौन हूँ और कैसे मेरा रहना सहना है? मैं इस बात से मुझे कोई लेना देना नहीं है। आप जैसे मुझे रखोगे मैं ऐसे रह लूंगी, पर शादी आपसे करूंगी। आप एक राजा की लड़की है, एक राजकुमारी है, मेरे साथ में आपकी जोड़ी नहीं मिलती। मैं तो आपके चरणों की दासी बन के रह लूंगी। आप कहिए क्या कहना चाहते? सुनिए मेरी बात। ब्याह मेरे ते करके हाँ हाँ। तू के सुख। इनके बंदर पैदा हुआ, बंदर जैसे चेहरा हो। बंदर पैदा हुआ सेम, चेहरा बंदर का था। सत्य बात बताइयो। अच्छा अच्छा, तो बहुत बढ़िया बात है यार। तो भगवान जी की कृपा यानी कि है। इन्होंने उन हनुमान जी ने ये कह दिया कि झूठा है और ये हाँ हाँ कुछ फायदा ना लेने की, चलो छोड़ रहे हैं, छोड़ दो तो फिर कोई चेत दिखा दो। अच्छा 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 फिर अच्छा किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे बात है, उन्हें ऐसे मनाओ, फिर 10 औलाद मिल जाएगी, फिर सही सलाम परवीन पैदा हो, परवीन पैदा हो। भवेनी चबा देता है उनकी। अब भी वही काम चल रहा है। अब भी कर रहे हैं। हाँ, अब उसके मैं छोटी सी विधि बताएंगे आपके लिए, ठीक है? एक हनुमान जी का सबसे पहले आप परमात्मा शिव से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि उनके रुद्र अवतार हैं। उनको कुछ क्रोध भी आता है, मगर शिव जी को कोई क्रोध नहीं आता। शिव जी का एक वो रूप है। तो हनुमान जी के लिए आपको क्या करना है? पहले शिव जी से प्रार्थना करनी है। शिव जी से प्रार्थना कर कर और उनके जो रूप हैं, रुद्र रूप हैं, शांति करेंगे। हाँ, शांति करने के बाद और वही हनुमान जी तुम्हारा ये पूरा ट्रीटमेंट कर देंगे। बोलो शंकर भगवान। आज तुम बताओ, तुम हनुमान जी से क्या गलती करी तुमने? गलती तो हमने कचरा करी है साहब। बताओ कुछ तो बताओ, थोड़ी बहुत बात। कहाँ बतावे? कच तो बीच सेवा से छोड़ दी क्या? कच बीच से में थोड़े दिन आगू छोड़ दी। और जब तुम हनुमान जी की शुरू में सेवा करते थे, कुछ तुम्हें लाभ मिला था कि नहीं? हाँ, लाभ में लोग। खूब मिला था ना? हाँ उसके बाद में तुम्हारी सेवा कम होती चली गई है ना? हाँ सेवा कम होती चली गई, तो अब तुम सेवा कर नहीं पा रहे हो। हाँ, अब समर कर के बता दो बस खाली। कर तो रहे, फिर पूरी समर के ना कर पा वो रहे। वाली नहीं कर रहे जो पहले कर। 2 मंजिल मेरी पटिया पर गिर गई, मेरी छत पे हाँ नीचे गिरी और मेरी पटिया नीचे निकल गई, बेड पे गिर गई। हाँ। बेड टूट हाँ। माँ भोले जी के भक्त मेरे लड़का है। हाँ। हाँ। वो गाओ सेवा करके फेरी करने को। हाँ। अब बाद में जातो मेरे बड़ो आओ जातो वो मारे तो पहले निकल। हाँ, अब वो बच गो, अब बेड टूट गो। वाह। तब देखो भोले की कृपा है कि नहीं? बहुत है। पावेगी ब्याह मेरे ते करके